हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कल हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी विल लर्न अबाउट टू नेचुरल नंबर। हम लोग सीखेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, सीखेंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, आखिर नेचुरल नंबर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है। द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी गिनती की संख्या है उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। किसी से भी आप अगर पूछिएगा कि काउंटिंग करो तो जब भी स्टार्ट करेगा तो काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करेगा। आप ऐसा कभी नहीं सुने होंगे काउंटिंग करना कि -1 -2 -3, ये -1 से स्टार्ट नहीं करेगा, न 0 से स्टार्ट करेगा। किसी से आप अगर काउंटिंग बोलिएगा काउंट करने के लिए तो जब भी स्टार्ट करेगा तो 1 से ही स्टार्ट करेगा। ये हम लोग में नेचुरल रूप से डेवलपमेंट होता है कि हम लोग जब भी काउंट करते हैं तो 1 ही से काउंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो डिफिनेशन है, द काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि जो गिनती की संख्या है, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। काउंटिंग नंबर यानी कि स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। आई होप कि ये काउंटिंग समझ गए होंगे कि काउंटिंग जब भी करेंगे नेचुरल नंबर में तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। जो भी गिनती संख्या है, जो भी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। तो नोट पे आप लिख लेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 बट देयर इज नो लार्जेस्ट। इसका जो लार्जेस्ट नंबर होता है नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है, चलिए हम लोग समझते हैं उसका रीज़न। इसका लार्जेस्ट नंबर नहीं होता, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 तो होता है बट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता। अब क्यों नहीं होता पहले हम लोग समझते हैं। वी कैन ऑलवेज ऐड टू एनी नेचुरल नंबर टू गेट इट्स सक्सेसर। यानी कि जब हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो उसका सक्सेसर प्राप्त होता है हमें। जैसे सक्सेसर ऑफ 1, तो 1 का सक्सेसर फाइंड करना है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 2। सक्सेसर ऑफ 2, तो 2 में 1 ही ऐड करेंगे, 2 + 1 3। सक्सेसर ऑफ 3, तो 3 + 1 = 4। सक्सेसर ऑफ 4, 4 + 1 = 5। सक्सेसर ऑफ 5, 5 + 1 = 6। अब ये जो काउंटिंग है, दिस प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इज एंडलेस। जो काउंटिंग का यह प्रोसेस है ये एंडलेस है, ये कभी खत्म नहीं होगी। और जब खत्म नहीं होगी तो देयर इज नो लास्ट काउंटिंग नंबर, यानी कि आप लास्ट काउंटिंग नंबर नहीं बता सकते। अब जब लास्ट काउंटिंग नंबर आप नहीं बता सकते तो आप लार्जेस्ट नंबर भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए ग्रेटेस्ट यानी कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये काउंटिंग कभी खत्म होगी नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा। अगर सक्सेसर ऑफ 0 तो 0 + 1 1 होगा। सक्सेसर ऑफ 0 तो 0 + 1 = 1, यानी 1 से स्टार्ट होकर ये
जो काउंटिंग है कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर नेचुरल में नहीं होता, नेचुरल नंबर में लार्जेस्ट नंबर नहीं होता। आई होप कि आप लोग ये समझ पाए होंगे। अब देयर आर इन्फिनेटली मेनी नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होते हैं ना कोई लिमिट नहीं होता है इसका कि 1 हो 2 गो या 20 गो, ऐसा नहीं। ये जो होता है इन्फिनेटली मेनी, ये अनंत होते हैं, बहुत सारा होते हैं, आप इसे काउंट नहीं कर सकते नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना होगा कि नेचुरल नंबर इज इन्फिनेटली मेनी नेचुरल नंबर, यानी कि देयर इज इन्फिनेटली मेनी नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी अनंत होते हैं, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये नेचुरल नंबर के बारे में था। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, आप ये जान चुके हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, आखिर नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, इट मीन्स प्राकृतिक संख्या का गुण, हिंदी होता है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, इट मीन्स प्राकृतिक संख्या का गुण। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे व्हेन, पहले लिख लेते हैं, व्हेन बी ऐड एनी टू नेचुरल नंबर, एनी टू नेचुरल नंबर, then resultant is always natural number, always natural number। अब प्रॉपर्टी को ये जान लेते हैं कि यह क्या कर रहा है। कह रहा है व्हेन बी ऐड एनी टू नेचुरल नंबर देन रिजल्टेंट इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। जब हम लोग दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा यानी परिणाम आएगा ऑलवेज, हमेशा आएगा नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं ए एक नेचुरल नंबर है, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए भी यहाँ पे नेचुरल है एंड बी भी नेचुरल नंबर है। जब इन दोनों नंबर को हम लोग ऐड करते हैं यानी ए प्लस बी करते हैं तो ए प्लस बी जो आएगा ये भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये तो ऐसे था। अब सेकेंड एग्जांपल, जैसे एक 8 नेचुरल नंबर है एंड 4 भी एक नेचुरल नंबर है। 4 की जगह पर हम 5 ले लेते हैं। 8 एक नेचुरल नंबर है एंड 5 भी एक नेचुरल नंबर है। अब इन दोनों को ऐड करना है तो जैसे ही इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, तो 13 भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल था, ये भी नेचुरल था। और इन दोनों को जैसे ही ऐड किए तो इसका जो रिजल्टेंट आया वो भी क्या, नेचुरल नंबर है। आई होप कि प्रॉपर्टीज आप सीख चुके होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज है व्हेन बी मल्टीप्लाई, व्हेन बी मल्टीप्लाई एनी टू नंबर, एनी टू नेचुरल नंबर then resultant is always natural number, resultant is always natural number। सेकेंड प्रॉपर्टी चलिए जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। व्हेन बी मल्टीप्लाई, व्हेन बी मल्टीप्लाई एनी टू नेचुरल नंबर, जब हम लोग दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है ऑलवेज नेचुरल नंबर, हमेशा जो आएगा नेचुरल नंबर ही आएगा। कैसे, तो चलिए हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। सपोज ए नेचुरल नंबर है एंड बी नेचुरल नंबर है। इन दोनों को जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ए भी आएगा, ये भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए प्रॉपर्टीज के अनुसार। जैसे एग्जांपल लेते हैं 7
एंड 6। 7 भी एक नेचुरल नंबर है एंड 6 भी एक नेचुरल नंबर है। 7 नेचुरल नंबर एंड 6 नेचुरल नंबर। जैसे ही इन दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 भी क्या एक नेचुरल नंबर है, 7 नेचुरल नंबर है एंड 6 भी नेचुरल नंबर है। इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो इसका रिजल्टेंट कितना है 42। 42 भी क्या है एक नेचुरल नंबर। इसलिए प्रॉपर्टी यही कह रहा है कि अगर 2 नेचुरल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होगा हमेशा नेचुरल नंबर होगा। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन बी सब्ट्रैक्ट a natural number from another natural number then resultant is not always a natural number। अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। चलिए, व्हेन बी सब्ट्रैक्ट ए नेचुरल नंबर फ्रॉम अनदर नेचुरल नंबर, किसी दूसरे नेचुरल नंबर में से एक नेचुरल नंबर को घटाते हैं तो देन रिजल्टेंट जो इसका परिणाम है हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। मे बी नेचुरल नंबर एंड मे नॉट बी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चलिए कैसे वो हम लोग समझते हैं। सॉरी दोस्तों, अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइमलाइन के देखकर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जैसे एग्जांपल उठा लेते हैं 7 एंड 3। 7 एक नेचुरल नंबर है एंड 3 भी क्या है एक नेचुरल नंबर है। 7 एक नेचुरल नंबर एंड 3 भी एक नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को उठा लिए। अब क्या करना है ना 7 माइनस 3, जैसे ऐसे 7 माइनस 3 एक नेचुरल नंबर में से दूसरे नेचुरल नंबर को घटाएं तो कितना आएगा 4। अब 4 आया तो 4 क्या है एक नेचुरल नंबर है। तो 4 एक नेचुरल नंबर है, बट इसका रिवर्स करते हैं 3 माइनस 7 तो क्या आता है -4। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये तो -4 है। तो -4 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 7 माइनस 3 किए तो नेचुरल नंबर आया, बट 3 माइनस 7 किए तो -4 है। दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो वही करा है कि अगर हम लोग दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेचुरल नंबर हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आई होप कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी था। अब आते नाउ कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी से डैट बी डिवाइड a natural number from another natural number then resultant
then resultant is not always नेचुरल नंबर। यह प्रॉपर्टी क्या करा है, कहते हैं वेन बी डिवाइड a natural number from another natural number then resultant is not always natural number। कहता है जब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नेचुरल नंबर नहीं भी आ सकता है। कांट से हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल 6 and 3 2 नंबर है। 6 भी एक नेचुरल है एंड 3 भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन जैसे हम लोग 6/3 करते हैं डिवाइड, एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। 3 2 जा 6, 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट आया नेचुरल नंबर आ गया। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसका रिवर्स सब करते हैं। 3 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, यानी आएगा इसका रिजल्टेंट 1/2। और आप जानते हैं कि ये 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यही प्रॉपर्टीज कह रहा है कि नेचुरल नंबर आ भी सकता है डिवाइड करने पे और नहीं भी आ सकता है। चलिए 5th प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नाउ कम टू 5th प्रॉपर्टीज। कहता है एडिटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव अब इसका मतलब क्या होता है सर, हम समझे नहीं। चलो इसको बताते हैं। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव इट मीन्स कि इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 नेचुरल नंबर, इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 नेचुरल नंबर। मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी कोई भी 2 नेचुरल नंबर है तो उसको a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, a प्लस बी करें या इसका प्लॉट कर ऐड करें, दोनों अगर सेम आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो है कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मीन्स यही होता है, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर का कम्यूटेटिव यही होता है। जैसे एग्जांपल 8 and 9, 8 और 9, 8 एक नेचुरल नंबर है एंड 9 भी एक नेचुरल नंबर है। अब कह रहा है कि ये कम्यूटेटिव होगा या नहीं, तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले क्या 8 प्लस 9 ऐड करते हैं तो 17 आता है, और इसका रिवर्स करके ऐड करते हैं 9 प्लस 8 फिर भी 17 आता है। तो वो था इक्वल, दोनों इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या है कि एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है कम्यूटेटिव होता है। आई होप कि कम्यूटेटिव का अर्थ समझ गए होंगे। सॉरी दोस्तों। 6th प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। जो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है वह भी कम्यूटेटिव होता है। जैसे यही नंबर उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन की। 8 and 9, 8 and 9 यहाँ था एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर का कम्यूटेटिव, लेकिन हियर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर का कम्यूटेटिव। यानी कि उलट और पलट कर जो गुना करेंगे अगर इक्वल आ गया तो बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव है। जैसे 8 × 9 करेंगे फिर भी 72 आएगा, या 9 × 8 करेंगे फिर भी 72 आएगा। तो बोथ आर इक्वल। तो वी कैन से हम लोग कह सकते हैं
कि ये क्या है, कॉम्पिटिटिव है। जब ऐसे इक्वल हो जाए रिवर्स करके, यानी सीधा मल्टीप्लाई करो एक बार और उसके फिर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, तो जब अगर बोथ आर इक्वल, दोनों सेम आ जाए, तो बोल सकते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। सेवेंथ प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव। नेचुरल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है एसोसिएटिव भी होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स क्या, चलिए इसके बारे में समझते हैं कि एसोसिएटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव किसे कहेंगे। इफ़ ए बी और सी और 3 नेचुरल नंबर, हमारे पास ए है, बी है एंड सी है, 3 नेचुरल नंबर हैं क्या, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 नेचुरल नंबर, तो एसोसिएटिव मीन्स होता है या तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो ए इंटू बी, फिर बाद में सी से करो, फिर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो और बाद में ए से कर दो, तो दोनों को जो परिणाम आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, दोनों का इक्वल होगा। इससे हम लोग एसोसिएटिव कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7, 5 एंड 6 3 नेचुरल नंबर है हमारे पास। वी हैव 3 नेचुरल नंबर 7, 5 एंड 6। ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 5 और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 6 और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो 7 5 या 35 इंटू 6 और यहाँ 6 35 इंटू 7। अब ये 6 35 हाथ में 3, 6 18, 18 3 21, यहाँ भी 7 21 210, यहाँ भी 210, यहाँ भी 210, तो बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल आ गए। तो आप कह सकते हैं, वी कैन से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एसोसिएटिव का फॉलो कर रहा है, यानी कि पालन कर रहा है। तो जो नेचुरल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह एसोसिएटिव ही होता है। आई होप कि यह आप समझ पाए होंगे। 8 पे है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है सर? आई डिडंट गेट, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं कि आखिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो लिसन, इफ़ ए इज एनी नेचुरल नंबर, हमारे पास ए कोई भी एक नेचुरल नंबर ए। अब इस ए में वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि खुद फिर वही जो इसका परिणाम आए खुद इटसेल्फ यही आए। जैसे इस नंबर में वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि खुद मल्टीप्लाई करके जो इसका परिणाम आएगा खुद ए ही हो। तो वैसा नंबर सिर्फ 1 ही है। जैसे 1 इंटू ए या तो ए इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आना चाहिए। यानी कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो ए में मल्टीप्लाई करे तो सिर्फ यही नंबर आएगा ए। तो वैसा नंबर सिर्फ एक है, ओनली 1। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एग्जाम्पल 8 में हम लोग
किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका जो रिजल्टेंट आए 8 ही आए, रिजल्टेंट आए जो 8 ही आए, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 1 8, वही नंबर आ गया 8 सेल्फ। तो कह सकते हैं 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आई होप कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप समझ पाए होंगे। नॉर्मल प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है सर? नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स व्हाट? तो चलिए समझते हैं। इफ ए बी सी आर 3 नेचुरल नंबर, हमारे पास भी है वह ए बी सी आर 3 नेचुरल नंबर, हमारे पास 3 नेचुरल नंबर है ए बी सी, ए बी एंड सी। अब ये ऐसे राइट रहे बी प्लस सी इंटू ए, तो जो इंटू ए है ना सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ऐसे अगर राइट है ए इंटू बी प्लस सी, तो ए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में। आप ए इंटू बी कर सकते हैं और ए इंटू सी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास 8 7 एंड 6 3 नेचुरल नंबर है, और ऐसे राइट रहता 7 + 6 और ये मल्टीप्लाई में, तो 8 जो है ना 7 से भी मल्टीप्लाई होता है, अब 6 से भी। या तो आप पहले ऐड करके 8 में मल्टीप्लाई कर सकते थे, या तो आप पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो 8 × 7 + 8 × 6 आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 56 और ये 48, अब दोनों को ऐड करेंगे 104, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी प्लस जो मल्टीप्लाई में रहता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपस में। पहले आप क्या कर सकते थे, इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें मल्टीप्लाई कर सकते थे, वो भी आप कर सकते थे, बट लेकिन 8 जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वहाँ पर फॉलो करता है। यानी कि 8 नहीं, मतलब कि ये तीनों नंबर अगर दिस टाइप के राइट है तो जो मल्टीप्लाई में जो नंबर होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ ही लिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे अपने हाथों से नोट्स बनाते जाएं और रिमेंबर करते जाएं। अगर वीडियो में अगर कहीं समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अदरवाइज ना करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे।